आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़। इनमें से चैत्र और शारदीय को मुख्य नवरात्रि माना जाता है, जबकि माघ और आषाढ़ को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधना, शक्ति उपासना और गुप्त अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जो साधकों के लिए अत्यंत शुभ एवं सिद्धिदायक मानी जाती हैं। आइए वर्ष 2025 में आने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथि, महत्व, पूजा विधि, 9 देवियों के नाम और उपाय आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 कब है? वर्ष 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथियां इस प्रकार हैं। तिथि प्रारंभ 26 जून 2025 गुरुवार, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तिथि समाप्त 4 जुलाई 2025 शुक्रवार, नवमी तिथि। इस 9 दिवसीय अवधि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और गुप्त साधनाओं का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ क्या है? गुप्त शब्द का अर्थ है छुपा हुआ या गोपनीय रूप से किया गया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह किसी को पता नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य साधना को गोपनीय रखना होता है। आम जनमानस इसमें वैसी धूमधाम नहीं करता जैसी चैत्र या शारदीय नवरात्रि में होती है। यह विशेष रूप से तांत्रिकों, साधकों और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वालों के लिए होती है, जहां वे अपनी साधना को एकांत और गुप्त रूप से करते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि को कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1. तांत्रिक साधना के लिए श्रेष्ठ काल। यह समय देवी शक्ति की कृपा से सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्तम माना गया है। इस दौरान किए गए अनुष्ठानों से शीघ्र फल प्राप्त होते हैं। 2. मनोकामना पूर्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण निष्ठा से साधना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 3. नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। यह नवरात्रि नकारात्मकता, भय, रोग, कर्ज, शत्रु बाधा और अन्य प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिलाने में सहायक होती है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। साधकों के लिए यह काल आत्मा की शुद्धि और देवी उपासना के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की गोपनीय तरीके से पूजा और तंत्र साधना के लिए समर्पित होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और देवी के 9 रूप। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इन 9 दिनों में देवी के 9 विशेष रूपों की पूजा की जाती है। 1. पहला दिन माँ शैलपुत्री। 2. दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। 3. तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। 4. चौथा दिन माँ कुष्मांडा। 5. पांचवा दिन माँ स्कंद माता। 6. छठा दिन माँ कात्यायनी। 7. सातवां दिन माँ कालरात्रि। 8. आठवां दिन माँ महागौरी। 9. नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में पूजा का विशेष विधान होता है। 1. कलश स्थापना, घट स्थापना। पहले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, आम के पत्ते और नारियल रखें। 2. दीप प्रज्वलन। 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाकर निरंतर प्रज्वलित रखें। 3. मंत्र जाप एवं पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ, अर्गला स्तोत्र, कीलक और कवच का पाठ करें। तांत्रिक साधक विशेष बीज मंत्रों का जाप करते हैं। 4. भोग अर्पण। प्रतिदिन देवी को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे फल, मिठाई, पंचमेवा आदि अर्पित करें। 5. कन्या पूजन। अष्टमी नवमी 9 कन्याओं को आमंत्रित। 9 कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। फलाहार या एक समय अन्न ग्रहण। नवरात्रि के दौरान हर दिन फलाहार करें या केवल एक समय अन्न ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन, शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। सकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और मानसिक रूप से माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन पूर्ण रूप से त्याग दें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। मानसिक रूप से माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। नियम, संयम और श्रद्धा का पालन करें। गुप्त नवरात्रि का सार ही नियम, संयम और श्रद्धा में निहित है। क्या न करें? झूठ न बोले। इस पवित्र अवधि में झूठ बोलने से बचें। किसी का अपमान न करें, किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें और सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। अपवित्र स्थान पर पूजा न करें। सुनिश्चित करें कि आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वो स्वच्छ और पवित्र हो। पूजा करते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें, ताकि आपका ध्यान भंग न हो और आप पूरी तरह से पूजा पर केंद्रित रह सकें। पूजा बीच में अधूरी न छोड़ें। एक बार पूजा शुरू करने के बाद उसे पूरा करें और बीच में न छोड़ें। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी लोक मान्यताएं। गुप्त नवरात्रि का पर्व साधना, सिद्धि और आत्मनिर्माण का एक विशेष अवसर माना जाता है। इस दौरान कई ऐसी लोक मान्यताएं प्रचलित हैं जो इस पर्व की महत्ता को और बढ़ा देती हैं। बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से देवी की उपासना करते हैं, उनकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। विशेष सिद्धि और वरदान।
यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष सिद्धि या वरदान की कामना करता है तो यह काल विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। इस दौरान की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। माँ शक्ति का आगमन। साधक मानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माँ शक्ति स्वयं अपने साधकों के पास आती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जो इस बार 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक है, एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली पर्व है। ये देवी उपासना का सबसे गूढ़ अवसर प्रदान करता है। इस काल में साधक केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मबल, आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर होता है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बार की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 का लाभ अवश्य उठाएं। नियम, संयम, श्रद्धा और शक्ति, यही इस पर्व का